अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट IGF-1। ठीक है, IGF-1 इज़ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। वन, ठीक है, ये इंसुलिन की तरह के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्रोथ में अपना रोल प्ले करते हैं, इसलिए इन्हें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली होते क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, चेन। ठीक है, जो कि ये पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, ये सिंगल चेन होती है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। ओके, मैकेनिज़्म देखने के लिए हम एक छोटी सी डायग्राम ड्रा करते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन होता है, ये जो है वो हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है उसके आगे पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट होता है। हम जानते हैं कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है कि वो कुछ फैक्टर्स, कुछ हार्मोन जो है वो डेवलप करे यानी रिलीज़ करे, उसको हम कहते हैं GHRH हार्मोन। ओके, ये हाइपोथैलेमस ने स्टिमुलेट किया है, तो ये GHRH जो है वो यहाँ पे तैयार हुए हैं। कहाँ पे तैयार हुए हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास बहुत ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, वो सारे हार्मोन जो है वो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ग्रोथ में उनका काम होता है। वो हार्मोन ब्लड में जाते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। यहाँ से ये हार्मोन इसमें एंटर होंगे ब्लड कैपिलरीज में, इसको हम फर्स्ट कैपिलरी बेड कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड हो जाएगा। जो हार्मोन है वो मूव करते करते जो है वो सेकंड बेड में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हार्मोन यहाँ पे आके ब्लड स्ट्रीम में मूव करेंगे और आकर सेल के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, यानी इस तरह के हमारे बॉडी में सेल होते हैं और उसी सेल में ब्लड फ्लो कर रहा होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये हार्मोन आकर जो है वो ब्लड में यहाँ इस तरह अटैच हो जाएंगे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो इस तरह के जो है वो कैपिलरी बेड होते हैं। कैपिलरी बेड से मुराद यानी कि जो ब्लड में कैपिलरीज होती हैं, वेन्स होती हैं जो कि ब्लड को फ्लो करवाती हैं, जिनकी मदद से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में मूव करता है। ये हमारे पास ब्लड एक सेल है। ठीक है, ब्लड सेल, यहाँ पे ये ग्रोथ हार्मोन इसके साथ अटैच है। ठीक है, अब इन ग्रोथ हार्मोन ने सेल के पास जाना है। ये हमारे पास सेल है और हम जानते हैं कि सेल ने अगर किसी भी चीज़ को अपने अंदर लेकर जाना हो तो उसने बाहर जो है वो कुछ अपने आदमी खड़े किए होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कौन अंदर जाएगा, कौन अंदर नहीं जाएगा। उनको हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये GH हार्मोन के लिए कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे। अगर वो इजाज़त देते हैं तो ही हार्मोन जो है वो मूव करेगा इनसाइड। अगर वो इजाज़त नहीं देते तो फिर हार्मोन जो है वो अंदर मूव नहीं करेगा। ठीक हो गया, यहाँ पे ये रिसेप्टर के साथ आकर अटैच हो जाएंगे और रिसेप्टर्स के साथ अटैच होने के बाद ये
सेल के अंदर चले जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे सेल के अंदर जाने के बाद ये न्यूक्लियस में जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियस में जाने से पहले इन्हें कुछ डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले ये क्या करेंगे कि जो AMP होगा उसको ATP में कन्वर्ट करेंगे, ताकि इनके पास ताकत आ जाए और ये अपना काम कर सकें और इन्हें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उसके बाद जो जो ATP होगा वो PKA, ठीक है, PKA को एक्टिवेट करेगा। PKA क्या है? बेसिकली PKA जो है वो प्रोटीन काइनेज है। ठीक है। PK बेसिकली क्या है? प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट। प्रोटीन काइनेज को ATP ने एक्टिवेट कर दिया है। अब PKA क्या करेगा? ये जाएगा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जाकर उसके अंदर हमें पता है कि यहाँ पे DNA होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। न्यूक्लियस में जाने का मकसद ही ये है इनका कि ये न्यूक्लियस में जाकर DNA से इसकी ट्रांसक्रिप्शन करें, उन्हें कहें कि हमने फलाना मतलब किसी किस्म का हार्मोन तैयार करना है तो आप तैयार करें। ठीक है। यहाँ पे PKA जो है वो स्टिमुलेट करेगा तो न्यूक्लियस में हमारे पास हो जाएगी जो होता है साइटोप्लाज्म। यहाँ पे होगी ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि जो बाहर से हार्मोन आ रहा है उसको पहचाना गया है। पहचानने के बाद उसको कहा गया है कि आप न्यूक्लियस में जाएं। जब वो न्यूक्लियस में गया है तो उसकी हो गई है ट्रांसलेशन यानी कि उसको ट्रांसलेट कर दिया गया है। जब ट्रांसलेशन हुई है तो अब ट्रांसलेशन के बाद क्या होगा कि जो हार्मोन यहाँ से इतनी आगे मूव कर रहा था, अब उसने सेल न्यूक्लियस से बाहर दोबारा फिर साइटोप्लाज्म में आना है। तो हम उसको क्या कहेंगे? वो जो मूव करेगा उसको मूवमेंट को हम कहेंगे पोस्ट। ठीक है। पोस्ट मतलब होता है ना किसी चीज़ को पोस्ट करना, उसे हम कहेंगे पोस्ट ट्रांसलेशन। ठीक हो गया। ये अपने मतलब जो पीछे से ये GH आ रहा था, GH हार्मोन आ रहा था, उसकी जब ट्रांसलेशन हो गई तो वो ट्रांसफ़र हो गया दोबारा फिर साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से अगेन वो कहाँ चला जाएगा? ब्लड कैपिलरीज में वो दोबारा चला जाएगा। ठीक है। अब उसके पास समझ लें किस्म की चिट्ठी आ गई, एक लेटर आ गया है जो कि वो आगे दिखाएगा। तो हमने जो अपना स्पेसिफिक IGF-1 तैयार करना है वो तैयार होगा। ठीक है। अब ये इसी तरह से मूव करता करता मतलब एक कैपिलरी बेड से दूसरे में, दूसरे से सेल में, सेल से ये दोबारा फिर कैपिलरी बेड में आ जाएगा और यहाँ पे अब आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। यहाँ पे आकर जब पोस्ट ट्रांसलेशन हो गई है तो अब ये मूव करेगा उस जगह पर जहाँ पे उस चीज़ ने तैयार होना है, मतलब ये अब फैक्ट्री तक जाएगा। ठीक है। अब ये समझ लें कि ये मुख्तलिफ़ एरिया से होता हुआ, मुख्तलिफ़ शहरों से होता हुआ फैक्ट्री में वो मटेरियल जाएगा और फिर फैक्ट्री में वो उस मटेरियल से जो चीज़ हमें चाहिए वो तैयार होगी। ठीक है। यहाँ पे आकर ये जाएगा लीवर सेल में। ठीक है। लीवर सेल में फिर जो GH होगा, GHRH होगा, वो अब लीवर सेल से कहेगा कि आप IGF-1 जो है वो तैयार करें। IGF-1 तो फिर वो IGF-1 तैयार करेगा। ठीक है। ये हो गया इसका मैकेनिज़्म। अब हमने अपना स्पेसिफिक जो हार्मोन है वो तैयार कर लिया है। अब हम इसका पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ कि इसका क्या फ़ायदा होता है। प्रॉपर्टीज़ जो IGF-1 हम पढ़ रहे हैं वो मुख्तलिफ़ सेल्स, बॉडी के हर सेल में तैयार होते हैं। ठीक है। तो जो स्पेसिफिक है, जो मोस्टली तैयार होते हैं वो लिवर सेल में है। ठीक है। लिवर सेल में 75% IGF-1 जो है वो IGF-1 प्रिपेयर होते हैं।
ठीक है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ सेल्स में तैयार होते हैं और मुख्तलिफ सेल्स में अपना काम करते हैं। ठीक है, तो हम इसका थोड़ा सा रिव्यू देखते हैं। ये देखें, ये है लीवर। लीवर में IGF-1 जो है उनके लिए स्पेसिफिक जीन्स होती हैं जो अपना एक्सप्रेशन शो करती हैं। मतलब ये कि वो जीन कहेंगी कि अब IGF-1 तैयार किया जाए, फिर उसको वो उसका एक्सप्रेशन शो होगा। मतलब जो उसका लीवर है उसका काम है खून बनाना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खून बनाएगा जिससे बॉडी की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन में क्या, इसका क्या काम होता है कि जो न्यूरल डेवलपमेंट होती है, यानी कि ब्रेन में हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं। तो अगर न्यूरॉन्स और नर्व्स नहीं बनेंगी तो इस सूरत में क्या होगा कि हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉपर किस तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए न्यूरल डेवलपमेंट भी IGF-1 करवाता है, माइलिनेशन यानी कि उसकी प्रोटेक्शन, और उस मतलब एक कवरिंग भी जो है वो IGF-1 ही तैयार करता है ताकि अंदर हमारा जो ब्रेन है उसको किसी किस्म का नुकसान ना हो। इसके अलावा ये इस तरह की बीटा क्लियरेंस भी करता है। जो हमारे जिस्म में बीटा सेल्स होते हैं बॉडी में, ब्रेन में, उसको क्लियर करता है, उसकी सफाई करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि ऐसी बीमारियाँ जो कि ख़तरनाक होती हैं, जो जल्दी ख़त्म नहीं होती, बहुत दरेपा होती हैं, उनको भी ये, उनके ख़िलाफ़ भी ये लड़ता है। इसके अलावा हार्ट में इसका ये काम होता है कि ये कार्डियोवैस्कुलर डेवलपमेंट करता है। कार्डियोवैस्कुलर डेवलपमेंट मतलब ये हमारा जो मतलब कि हार्ट है उसकी जो दीवारें होती हैं उसको हम कार्डियोवैस्कुलर कह सकते हैं। ठीक है, बेसिकली वो होती ही कार्डियोवैस्कुलर हैं, तो उनकी डेवलपमेंट करवाता है ताकि वो दीवारें अच्छे से मतलब हेल्थी हों। और हम अगर हम किसी किस्म का स्ट्रेस फील करते हैं या हमें बाज़ दफ़ा हम अच्छे से खुराक नहीं खाते तो मील न्यूट्रिशन हो जाती है, तो उस सूरत में हम भी हमारा जो हार्ट है वो तरीके से मतलब प्रॉपर काम नहीं करता, तो उसके लिए भी ये जो है दीवारें हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। मतलब ये कि इनके डैमेज होने का ख़तरा कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये है वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर मतलब कि जब हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है तो उस सूरत में भी ये बहुत हेल्पफुल प्रूव होता है। इसके अलावा अब आ जाते हैं स्केलेटल मसल्स में। स्केलेटल मसल्स में क्या होता है कि ये मस्कुलर स्केलेटल डेवलपमेंट करता है, हमारे मसल सेल्स को बनाता है। मसल सेल्स बनेंगे तो ही बॉडी जो है वो ग्रो करेगी और हमारी हाइट वगैरह जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा ये ओवेरियन फॉलिक्यूल लेप्सिन्स और टेस्टिक्युलर फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। ठीक है, यानी कि जो मेल और फीमेल में ये मतलब हमारा जो फंक्शन होता है ओवरियन का, टेस्टिस का, उसको भी ये IGF-1 कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये फेटल ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है, उसकी डिफरेंशिएशन करवाता है। यानी कि जब बॉडी पार्ट्स बन रहे होते हैं तो उनको प्रॉपर शेप देना, उसको बनाना, उसमें भी IGF-1 का रोल होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, जो हमारी किडनी होती है, ठीक है, उसमें ग्लोमेरुलर डेवलपमेंट करवाता है। ग्लोमेरुलस जो है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाउल लाइक, हमारे किडनी के अंदर, जिसने सारा जो है वो किडनी का प्रोसीजर को कंट्रोल करना होता है। यानी कि हमारे यूरिन की सफाई करनी होती है या जो यूरिनेशन को कंट्रोल करना होता है, तो उसमें IGF-1 का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसके अलावा जो हमारे सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट करता है। थाइमस डेवलपमेंट एंड हेमोस्टेसिस, इम्यून सेल फंक्शन। ठीक है, जो सेल होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा एक इम्यून सेल फंक्शन होता है जिसमें पूरी बॉडी की प्रोटेक्शन करनी होती है। ठीक है, उसमें भी ये IGF-1 का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर इन शॉर्ट IGF-1 नहीं हमारी बॉडी में प्रॉपर तैयार हो रहा तो हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करेगी। यानी हर मतलब बॉडी का एक प्रॉपर साइज़ होता है, वो बॉडी पार्ट अगर प्रॉपर साइज़ में नहीं आएंगे तो जैसे कि कुछ लोगों का कद छोटा होता है, कुछ का बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो ये इसी सूरत में होता है। ठीक है, जब 1971 में देखा गया कि बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चे का शॉर्ट हाइट का शिकार हो रहे हैं, तो उन्होंने स्टडी की। जब स्टडी की तो देखा कि इसमें एक फैक्टर है जो कि तैयार नहीं हो रहा बच्चों में, और वो जो फैक्टर था वो IGF-1 था जो बच्चों में तैयार नहीं हो रहा था। तो फिर
मतलब उसको देखते हुए फिर स्टडी किया गया, देखा गया और उसके लिए एक मेडिसिन तैयार की गई, जिस मेडिसिन का नाम है GHIGF1। इस मेडिसिन को खाने से वो जो फैक्टर है यानी कि IGF-1 है वो तैयार हो जाता है और हमारी बॉडी किसी हद तक ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि हम बोर्नवीटा वगैरह पीते हैं तो उसमें ये चीज़ें इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि हमें इससे कैसे बचना चाहिए। ये होती क्यों है? ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो जाती है या फिर मेल न्यूट्रिशन मतलब कि जब हम कहत का मतलब साल होता है या फिर प्रॉपर डाइट नहीं बच्चों को दी जाती तो उस सूरत में ऐसा होता है कि बच्चे छोटे कद का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। अगर इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो भी इसका इफेक्ट शो हो सकता है। IGF-1 प्रॉपर फिर भी तैयार नहीं होगा। ठीक है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें प्रॉपर स्लीप लेनी होती है। ठीक है, इनके कम से कम मैक्सिमम हमारी 8 आवर जो है वो हमारी स्लीप होनी चाहिए ताकि हम इस बीमारी से बच सकें, हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली ग्रो कर सके। इसके अलावा स्ट्रेस कम लेनी चाहिए, ठीक है, लेस स्ट्रेस। इसके अलावा हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए और प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। इसके अलावा जो कार्ब्स, रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, रिफाइंड कार्ब्स कंटेनिंग फूड जो होती है उसे अवॉइड करना चाहिए। वो बेसिकली क्या होती है, जो रिफाइंड कार्ब फूड होती है जैसे ब्रेड हम खा लेते हैं, डबल रोटी, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ये मोटापे का सबब बनते हैं और बीमारियां फैलाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के कुछ बॉडी पार्ट जैसे कि ये सारे हमने पढ़े हैं ये प्रॉपर से तरीके से ग्रो नहीं करते और हम जो है वो इस तरह की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा रिफाइंड कार्ब्स कंटेनिंग फूड लेनी चाहिए और टेंशन स्ट्रेस जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ वो भी कम लें। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।